कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है रैशनल यूनिवर्स में। आज हम बात करने वाले हैं आपको डराकर कैसे पैसा कमाया जाता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डराकर पैसा कैसे कमाया जाता है। इस चीज़ को हमने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है, एक एक पॉइंट करके हम आपको समझाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब वास्तव में चीज़ें, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें मतलब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मतलब हमें डराकर किस तरह से पैसा कमाया जाता है। तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा इंसान डरता है उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करता है? बीमार पड़ने का डर, भविष्य खराब होने का डर, नौकरी छूटने का डर, भगवान के नाराज़ होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, और यहाँ तक कि मौत का डर। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपके दिमाग में यह डर पैदा कर दे कि फिर उसी डर का समाधान बेचने लगी। यही है फियर इंडस्ट्री। एक ऐसा उद्योग जो किसी फैक्ट्री में नहीं चलता, कोई मशीन नहीं लगी हुई है, कोई कच्चा माल नहीं होता। इस उद्योग का कच्चा माल सिर्फ जो है वो आपका डर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा डरोगे इनका उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डर का बिजनेस कैसे काम करता है, क्यों हमारा दिमाग इसके जाल में फंस जाता है, और कुछ कैसे लोग डर को करोड़ों अरबों की कमाई में बदलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि डर बेचने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, और एक बार वो समझ आ गई तो आपको डराकर नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस क्या है? आप सोचिए, वो है डर। ठीक है, लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, कि कृषि है, व्यापार है, शिकार है। लेकिन एक और चीज़ है जो हजारों सालों से लगातार चल रही है, वो है आपका डर। जब इंसान गुफाओं में रहता था, पहले के बहुत मतलब पहले के टाइम में, ठीक है, तो जंगल से एक आवाज़ आई, भाग जाओ, कोई शिकार न हो जाए। तो डर उस समय ज़रूरी था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने समझ लिया कि डरे हुए इंसान को नियंत्रित करना आसान होता है, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वह तर्क कम और भावनाओं से ज़्यादा सोचता है, और यहीं से शुरू होता है फियर इंडस्ट्री का जन्म। ठीक है, तो पॉइंट 2 में हम समझेंगे कि जो हमारा दिमाग है वो डर क्यों पसंद करता है। ठीक है, एक अजीब सवाल है। अगर मैं आपको 2 खबरें देता हूँ, आप सपोज़ करो कि पहली खबर, आज सब कुछ सामान्य है, दूसरी खबर, सावधान, बड़ा खतरा सामने है, आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरी बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को प्राथमिकता देता है। यह हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा है। जो लोग खतरे को जल्दी पहचानते हैं उनके बचने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, लेकिन आज यही सिस्टम हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए डर फैलाने वाली खबरें, अफवाहें, सनसनीखेज वीडियो तेज़ी से वायरल होते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपने रियल लाइफ में भी देखी होंगी। तो पॉइंट नंबर 3 में हम समझेंगे डर को बेचने का फॉर्मूला आखिरकार है क्या। अब मैं आपको एक सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ जो डर बेचने के बार बार इस्तेमाल करते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले आपको डराओ। स्टेप नंबर 2, समस्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। स्टेप नंबर 3, आपको महसूस कराओ कि आप खतरे में हैं। और स्टेप नंबर 4, समाधान बेच दो। बस यही पूरा खेल। ध्यान दीजिए, अगर समस्या खत्म हो गई तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई बार डर को मतलब जिंदा रखा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अंधविश्वास और डर का जो कारोबार है वो कैसे चलता है। ठीक है, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति पहले से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में समस्याएं हैं। अब अगर कोई उससे कहे तुम्हारी परेशानी का कारण एक अदृश्य शक्ति है, जो उसे तुरंत एक जवाब मिल सकता है, तो इस इंसान का जवाब पसंद करता है। ठीक है, भले ही जवाब गलत हो। फिर शुरू होता है डर, उम्मीद और समाधान बेचने का चक्र। यही वजह है कि अंधविश्वास का बाजार कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में हम समझेंगे कि मीडिया और फियर इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह एक चीज़ कॉमन है कि अटेंशन, और अटेंशन पाने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो है मतलब डर। ये खबर आपको हिला देगी, अगर आपने ये नहीं किया तो पछताएंगे, सावधान, खतरा आपके घर तक पहुंच चुका है। ऐसे हेडलाइन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि डर क्लिक मतलब करवाता है। खबर होगी, क्लिकेबल खबर होगी, तो जो डरावनी खबर होती है उन पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 6 में समझेंगे कि राजनीतिक है उसकी मार्केटिंग का डर क्या है। डर सिर्फ अंधविश्वास में नहीं बिकता है, कई बार विज्ञापनों में भी बिकता है। ठीक है, पहले आपको समस्या दिखाओ, फिर उन उत्पाद समाधान के रूप में पेश करो। कई बार कंपनियां, संगठन या प्रभावशाली लोग डर का इस्तेमाल लोगों को ध्यान खींचने के लिए करते हैं। डर एक शक्तिशाली भावना है, और जहाँ भावना होती है वहाँ प्रभाव डालना आसान होता है। ठीक है, पॉइंट 7 में समझेंगे जो फियर इंडस्ट्री है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, डर बेचने वालों की डर बेचने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी
क्या है? सवाल। हाँ, सिर्फ सवाल, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो इसका प्रमाण क्या है, डेटा कहाँ है, सबूत क्या है, तो खेल कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि फियर इंडस्ट्री भावनाओं पर चलती है, तथ्यों पर नहीं। ठीक है। पॉइंट 8 में हम समझें खुद को कैसे मतलब बचाएं इन चीज़ों से। जब भी कोई आपको डराए कि 3 सेकंड रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह तथ्य है या दावा है? या दूसरा, अगर मैं डर जाऊं तो फ़ायदा किसका होगा? तीसरा, इस बात का प्रमाण क्या है? अगर हर व्यक्ति ये 3 सवाल पूछना शुरू कर दे तो डर बेचने वाला का जो धंधा है वो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। डर दुश्मन नहीं है, डर हमें खतरों से बचाता है। लेकिन जब कोई आपके डर का इस्तेमाल करके आपकी सोच और आपके फैसले, आपकी जेब को नियंत्रित करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है। ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि अज्ञानता को ख़त्म करना है। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपको डराए, कुछ बेचने की कोशिश करे, तो घबराइए मत, रुक जाइए, सोचिए, समझिए, सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान फियर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुश्किल ग्राहक होता है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रैशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिखिए, मैं डर नहीं तर्क से सोचूंगा। और हमेशा याद रखिए, तर्क से सच की ओर जो है वो हमारी टैगलाइन है। हम इसी तरह की मतलब वीडियो बना के जो भी आम जनता उनको मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा जागरूक करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा वीडियो, मतलब मैं कहीं कहीं फंबल भी हो रहा हूँ, तो क्योंकि उसका कारण ये है कि मतलब नई मैंने मतलब जर्नी शुरू करी है यूट्यूब पे, तो उसमें मतलब मैं फंबल भी होऊंगा और इन्हीं चीज़ों से मतलब भाई मैं सीखूंगा। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब पेट से सीख के आता, कोई नहीं आता। ठीक है। यहीं पे सीखता है। तो मैं अपनी वीडियो में बहुत फंबल होता हूँ, बट मैं नेचुरल कुछ भी एडिटिंग करके नहीं रखता, मतलब जैसा होता है वैसे ही वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि मतलब जो हूँ वो हूँ। और अगर मेरा मानना ये है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से अगर एक भी आदमी मतलब समझता है और तर्क करना शुरू करता है, तो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अंधविश्वास या डर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना अपना ख्याल रखिए। ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए।